अगला क्वेश्चन ये रहा आपके साथ, सही है? हाँ, अब यह क्वेश्चन जो है, हम आपको 10 क्वेश्चन आज पढ़ाएंगे, ये फाइनली कर लीजिए। अब यह जो क्वेश्चन है समझिए, चौथे नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। और यहाँ एक संकेत लिखा हुआ है, आप पढ़ पा रहे होंगे। संकेत क्या कह रहा है? तो बच्चों संकेत का कहना है, ये संकेत ही दे रहा है, वाम पक्ष और दाया पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। मतलब कि आपको एलएचएस को और आरएचएस को अलग अलग हल करना है। अगर आप चाहेंगे कि हम एलएचएस को हल कर रहे हैं और हमें आरएचएस मिल जाए, एलएचएस को हल कर रहे हैं और आरएचएस मिल जाए, तो संभव नहीं है। उसी तरह से आप कहेंगे कि आरएचएस को हल कर रहे हैं और एलएचएस मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। ये साफ संकेतों में बता रहा है कि आपको दोनों पक्षों को अलग अलग हल करना है, और जो एलएचएस का आंसर आएगा, जो एलएचएस का आंसर आएगा, वही आंसर किसका आएगा, आरएचएस। तब भी यह दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अब ये चीजें आपको करनी, समझिए, बहुत ही आसानी से इसको हम हल कर लें। अब इसको हल करना शुरू करते हैं। वही वाली बात कि हमने आपको क्या बताया था, आपको बताया था कि सबसे पहले आपको एलएचएस लिखना है, और एलएचएस हम यहाँ लिखेंगे एलएचएस। अब भाई एलएचएस जब भी लेंगे तो उसे लिख लेंगे, 1 प्लस सेके 1 प्लस क्या होगा, सेक ए होगा, और बाई सेक ए। यही तो है, इसी को हल करना है, इसके बराबर में कुछ नहीं करना। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर साइन कॉस को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा कुछ भी आए, तो आप उसको पहले साइन कॉस में बदलिएगा। इसके लिए मैंने बताया था कि साइन कॉस को अगर छोड़ दिएगा तो कॉस और सेक आएगा। कॉस सेक को हम अगर साइन कॉस में बदलना चाहें तो हम उसको विपरीत से बदल लेते हैं, लेकिन टैन कॉट को बदलना चाहें तो द्विसूत्री से बदलते हैं, क्योंकि टैन कॉट का विपरीत हो जाता है, वही टैन कॉट फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ साइन कॉस सेक और कॉस सेक है या केवल सेक है, तो इसको हम बदल देंगे विपरीत से। देखो बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस सेक का क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस हो जाएगा, कि नहीं होगा बच्चों? और नीचे आइए, क्या कॉस का क्या हो जाएगा, तो 1 सेक का 1 बाई कॉस होगा। वो हमने दोनों को हल कर लिया। अब देखिए थोड़ा सा, अब ये लंगड़ा जोड़ हुआ ऊपर की नहीं, ऊपर वाले को देखिए आप, 1 प्लस 1 बाई कॉस है, यानी 1 का तो पैर कॉस है, लेकिन इस 1 का पैर कुछ नहीं है। तो जहां पैर की बात आ जाए उसे हम लांगड़ कह देते हैं। देखिए वो लांगड़ का काम क्या है, अगर इसके पैर है यानी कॉस है, तो यह कॉस जो लांगड़ है उसकी सहायता करेगा, यानी कॉस इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, और जिसके बट्टा में है उसके साथ कुछ नहीं होगा, वो जैसा का तैसा। यानी यह कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस से 1 में गुना होगा, क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा कॉस ए हो जाएगा, प्लस इसके साथ भी कुछ होगा तो नहीं होगा, क्योंकि इसके बट्टा में कॉस था। अब यह बट्टा में कॉस 1 के था, केवल इसलिए था क्योंकि 1 के बट्टा से संबंध रखा था। अब ये इससे भी मल्टीप्लाई कर लिया, इसलिए ये सबके बट्टा में आ गया। एक बार और समझ लीजिए आप कैसे किए। आपने किया कि जो लांगड़ होता है, मतलब कि जिसके बट्टा में कुछ नहीं है और जिसके बट्टा में कुछ है, उस बट्टे वाली संख्या से उसमें गुना कर दीजिए। कॉस से 1 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस से हो जाएगा, प्लस ये 1 के बट्टा में था, इसलिए 1 जैसा का तैसा रहेगा, और सब के बट्टा में आ जाएगा कॉस, बड़ा बट्टा, ये जैसा का तैसा 1 बाई कॉस। ठीक है, अब ये 4 बट्टा आ गया, तो आपको हल करना है। क्या हल करना है, तो देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, 4 बट्टा को पलट के आपको 2 बट्टा में कर देना है। ऊपर वाला जैसा का तैसा क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस क्या 1, कॉस ए प्लस 1, नीचे आ जाएगा कॉस ए। चाहे आपको कुछ करना कहाँ है, उतना क्यों करने जाइएगा। आप देखिए पहले से यहाँ समझिए, 1 बाई कॉस ए है, समझिए पहला से तीसरा कटता है और दूसरा से चौथा कटता है। आप काट दीजिए, यहाँ पे काट दीजिएगा, इस कॉस से इस कॉस को काट दीजिए, एक का वैल्यू नहीं बचा, तो आपका आंसर आ गया क्या, कॉस ए प्लस क्या 1, ये आपका आ गया। यानी एलएचएस को आपने सिद्ध किया तो इतना आया। अब पुनः आपको आरएचएस को भी सिद्ध करना है, और इतना ही आएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो देखते हैं हम आरएचएस को सिद्ध करके। यहाँ लिखेंगे पुनः अगेन आरएचएस लेने पर, आरएचएस लेने पर अब आरएचएस लेकर सिद्ध करेंगे। तो आरएचएस का वैल्यू जो है वो नोट कर लीजिए आप। आरएचएस का वैल्यू क्या है बच्चों, तो आप कहिएगा सर आरएचएस है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, नहीं ना है। तो आप देखिए कितना ही आसान है ये तो ऊपर फॉर्मूला ही बता रहा है
ये साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है? तो मेन फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का। तो अगर साइन का पूछा है कॉस उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 माइनस, ये प्लस है तो माइनस में जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देख लीजिए आप, यही तो होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके जगह पे हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे। तो हम क्या रख सकते हैं? तो हाँ रख दीजिए, उसको रख देंगे। हम क्या रखेंगे इसके जगह पर? समझिए, ये साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ए है तो ये रख दीजिए, बट्टा में 1 माइनस कॉस है, इसको नहीं छूना है, छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगर ये 1 है तो क्या हम इसका 1 का स्क्वायर लगा सकते हैं? क्योंकि 1 का स्क्वायर लगाने से कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम इसको लगा सकते हैं। जब भी 1 का स्क्वायर लगाएंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला को उदाहरण कर लेगा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, यही होता है ना। तो अब इसको क्या करना है? अगर ए आपका 1 है और बी आपका कॉस है, तो आप इस फॉर्मूला को रख दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार ए प्लस बी, मतलब कि आपका ए कौन है? तो 1 है। 1 प्लस क्या हो जाएगा? कॉस ए, और एक बार 1 माइनस क्या हो जाएगा? कॉस ए, बट्टा में कौन आ जाएगा? 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका क्या था? फॉर्मूला जो आप यूज किए थे। देखिए 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, तो बच गया आपके पास क्या? 1 प्लस कॉस ए, या आप इसको लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1, यह भी बराबर इसके। यानी मैं कह सकता हूं कि दोनों को हल करने पर LHS बराबर क्या आया है? RHS, LHS। हंस अतः LHS बराबर RHS, ये आपका आंसर। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लिए, क्या है? कोई दिक्कत नहीं।